हाय 11th, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अकाउंटेंसी में अपना फाइनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ा था। अभी एक चैप्टर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, डेट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और मैं कुछ आपको सेलेक्टिव एंट्रीज रेक्टिफिकेशन की कराऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, और कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे आप मेरे साथ। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के साथ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो जी, चैप्टर पे अच्छे से फोकस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने से पहले सबसे पहले आपको जानना है टाइप ऑफ एरर्स क्या। तो बेटा आपके सामने चार तरह की एरर है। सबसे पहली एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी एरर है एरर ऑफ कमीशन। तीसरी एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन। और चौथी एरर है कॉम्पनसेटिंग एरर। मैं आपको बाद में बता दूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लैरिकल और नॉन क्लैरिकल के तरीके से। अभी आप यूजुअल तरीके से बिल्कुल सिंपल सिंपल समझो। बाकी वैसे जो होता है वो क्लैरिकल और नॉन क्लैरिकल होता है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम स्टडी पॉइंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि सीरीज में जानना इनके अंदर क्या दिया हुआ है। तो अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये ऐसी एरर है इन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इग्नोर्ड, जिनके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया। ऐसी एरर जो होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती हैं। सर कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे चार्जिंग रिवेन्यू ट्रांजैक्शन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। किसी रिवेन्यू ट्रांजैक्शन को आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन मान लिया। जैसे अगर आपको याद हो कि आप जब एक वो खरीदते, नई मशीन खरीदते हैं और उस पर वेजेस पे करते हैं, एक नई मशीन खरीदते हैं और उस पर वेजेस पे करते हैं, तो आप एंट्री करते हैं मशीन टू कैश, क्योंकि किसी एसेट्स को खरीदने टाइम पर उस पर जो भी खर्चा होता है वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन आपने गलती से उसकी एंट्री वेजेस टू कैश कर दी। आपने वेजेस पेड किया नई मशीन पे और वेजेस टू कैश कर दिया, यानी आपने उसे रेवेन्यू नेचर का मान लिया, जबकि वो मशीन की वैल्यू में जाना चाहिए था, कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो आपने गलती करी ना। तो जैसे एक एग्जांपल में लिख दूं, वेजेस पेड ऑन न्यू मशीन, वेजेस पेड ऑन न्यू मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये पूरा लिखा होता है, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। मैं लिख देता हूं, ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। एक नई मशीन की इंस्टॉलेशन पर वेजेस पे किया और उसे मशीन अकाउंट, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलती होगी। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है जी? रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट डाल देना, रॉन्ग अकाउंट गलत अकाउंट में डाल देना, रॉन्ग साइड गलत साइड डाल देना। ये आपकी होती है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ ओमिशन भूलना, इसमें दो हैं, एक है पार्टली ओमिटेड और एक है फुल्ली ओमिटेड। एक पार्टली ओमिटेड है, एक फुल्ली ओमिटेड है। पार्टली में क्या है? सेल्स टू मनोज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। मनोज को सेल करी और सेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब मनोज के अकाउंट में तो कर ली लेकिन सेल अकाउंट में नहीं करी। और अगर फुल्ली ओमिटेड की बात करें, सेल्स टू मनोज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मनोज को सेल करी और उसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो यह आपकी क्या है? फुल्ली ओमिटेड। यहां तो पूरी एंट्री आपने भूल दिया। और यहां पर बेटा कंपनसेटिंग एरर होता है, वन साइडेड एरर, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। अगर एक को ठीक करोगे तो पूरा कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, तो ये होती है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब मैं आपको एंट्रीज के थ्रू समझाता हूं कि हम कैसे एंट्री करते हैं। करने से पहले आपको दो बातें मेन अपने माइंड में रखनी है कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस,
बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट होता है। तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एंट्रीज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहली एंट्री मैं आपके सामने लाता हूं। इस वीडियो में हम लगभग 15 एंट्री करेंगे, जो आपको बेसिक समझाऊंगा उनको, और आपको अच्छे समझना है कि गलतियां क्या हैं। तो 15 अच्छी एंट्रीज पे फोकस हम करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एंट्री है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹1000। परचेज बुक 1000 रुपए से ओवरकास्ट है, परचेज बुक 1000 रुपए से ज्यादा है। अब परचेज ज्यादा है, उसे सही करना पड़ेगा, उसे कम करके सही करना पड़ेगा। तो जब परचेज क्या होता है, परचेज आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को जब आप कम करोगे तो क्रेडिट होगा, यानी परचेज क्रेडिट होगा। अब ये एंट्री आप दो तरह से कर सकते हैं बेटा, एक तो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और एक होता है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, आपको ये तो पता चल गया कि इसमें परचेज बुक ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो आप उसे कम करोगे, और परचेज कम होने पर क्या होता है, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री में परचेज क्रेडिट होगा, तो डेबिट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप वर्ड यूज करोगे सस्पेंस। तो आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, परचेज, क्योंकि आपको परचेज क्रेडिट करना। आपकी अमाउंट कितनी आएगी, जो भी आपकी अमाउंट है 1000, आप वो लिख लेंगे, वो तो सेकेंडरी। लेकिन अगर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस करते तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, और स्टेटमेंट में मेनली तो यही लिखना होता है एंड में आके कि भैया सस्पेंस को क्रेडिट किया जाएगा। उसमें लिखना है सस्पेंस विल बी क्रेडिटेड, उसमें बाद में यही लिखना है सस्पेंस विल बी credited, sorry, purchase will be credited, purchase will be credited by ₹1000, क्योंकि आपको पता है परचेज क्रेडिट होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सस्पेंस अकाउंट से चलो, क्योंकि क्वेश्चन आपको कभी बोलता नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट यूज करना नहीं करना, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करके चलो, आपको बेटर समझ में आएगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने एंट्री आती है, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100, सेल बुक 100 रुपए से ओवरकास्ट है, तो क्या करोगे, कम। अब सेल्स क्या होती है, इनकम, रेवेन्यू, कम होने पर क्या होता है, डेबिट। तो सर सेल तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन होगा, सर क्रेडिट सस्पेंस होगा, तो सेल टू सस्पेंस आपकी एंट्री हो जाएगी। इस तरह से आपकी रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है। तो सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100, सेल रिटर्न बुक 100 रुपए से कम है, यानी रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए से कम है। जब भी किसी के रिटर्न की एंट्री आए ना, तो उसके सेल से समझ लो, जैसे सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न से पहले सेल समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेल बुक अंडरकास्ट होता, अगर सेल बुक अंडरकास्ट होता 100 से, तो आप सेल को बढ़ाते, और सेल रिवेन्यू बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। सेल बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन ये क्या है, सेल्स रिटर्न, ये बढ़ने पर क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। तो आप किसी भी तरह के अंडरकास्ट ओवरकास्ट से जुड़ी हुई एंट्री कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएंगी। अब बढ़िया वाली एंट्रीज, कुछ अच्छी एंट्रीज की तरफ हम पहुंच रहे हैं। फोर्थ एंट्री ध्यान से समझना है, पेड सैलरी टू दीपक ₹5000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। देखो जी, आप गलती जब सही कर पाओगे जब आपको यह पता होगा कि क्वेश्चन में गलती है क्या। आपने दीपक को सैलरी पे करी 5000 रुपए और आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरी टू कैश।
अगर हम किसी को सैलरी पे करते हैं उसकी एंट्री होती है सैलरी टू कैश, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दीपक को डेबिट कर दिया। तो दीपक को क्यों डेबिट किया, दीपक डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी। ध्यान से सुनो, ये दो बच्चे बैठे हुए, यहां पर एक राज बैठा हुआ है, एक हमारा विक्की बैठा हुआ है। मुझे मेरे घर वालों ने कहा भैया ऐसा है विक्की को 100 रुपए दे के आने हैं, मैं गलती से राज को दे आया। अब मुझे क्या करना चाहिए, पहले राज से वापस लेने चाहिए और उसको देने चाहिए दूसरे, यही तरीका होता है। तो जो मैंने गलती कर दी उसको पहले वापस सुधारूं और फिर सही वाला काम करूं, यही तरीका है ना। मैं आपको दोनों तरीके से एंट्री समझाऊंगा। जब दीपक को सैलरी पे करी तो दीपक डेबिट नहीं होना चाहिए, सैलरी डेबिट होनी चाहिए, और उन्होंने डेबिट किसको कर दिया, दीपक को। तो दीपक गलती से डेबिट हुआ है ना, उसे क्रेडिट करो। जबकि डेबिट होना कौन चाहिए था, सैलरी, उसे अब डेबिट करो। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बैठेगी, सैलरी डेबिट टू दीपक। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे है, क्या हुआ था। इन्होंने ना गलती कर दी, रॉन्ग एंट्री, इन्होंने गलती कर दी दीपक टू कैश करके। इन्होंने दीपक को सैलरी दी और उसकी एंट्री गलती से दीपक टू कैश कर दी, कितना, 5000। अब आप गलती करिए तो रिवर्स करना पड़ेगा, उसका सुधारना पड़ेगा उसको। तो इसका रिवर्स कर दिया कैश डेबिट टू दीपक, इसका रिवर्स कर दिया कैश डेबिट टू दीपक 5000। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री, सही एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। सही एंट्री क्या बनती है, सैलरी टू कैश, वो भी कितने से, 5000 से। तो अब क्या करेंगे, कैश से कैश कट जाएगा तो क्या बचा, सैलरी डेबिट टू दीपक, दैट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। यही मैं आपसे कह, सेम एंट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹3000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बताओ जी, रेंट दे रहे हो लैंडलॉर्ड को, रेंट पे करते तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, इन्होंने कर दी लैंडलॉर्ड टू कैश। तो लैंडलॉर्ड थोड़ी डेबिट होना था, रेंट डेबिट होना चाहिए था। तो अब सही करो ना, डेबिट होना चाहिए था रेंट, उसे अब डेबिट कर दो, और जो लैंडलॉर्ड गलती से डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो। तो रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 3000। ठीक है, डन होती है बात ये। तो ये हमारी दो बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री में से थी। एंट्री नंबर 6 आपके सामने आ रही है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। फर्नीचर परचेज्ड for ₹10,000 was passed through ordinary purchase book। ओके, गलती समझ गए आप। एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का और उसे परचेज बुक में डाल दिया। बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर उन लोगों के लिए बिना जिनको जर्नल आती है, उनके लिए बनाई। अगर जर्नल आते तो रेक्टिफाई कर पाओगे, जर्नल नहीं पता तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, गलतियां तो पहचानोगे ना एटलीस्ट। अब आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, फर्नीचर खरीदने की एंट्री दुनिया जानती है फर्नीचर टू कैश होती है, फर्नीचर टू कैश। और हमने क्या कर दिया, ऑर्डिनरी परचेज बुक, हमने परचेज टू कैश कर दिया। सर परचेज टू कैश तो तब होती है जब गुड्स खरीदते हैं, तो फर्नीचर खरीदने में फर्नीचर डेबिट होता है ना कि परचेज। अब इन्होंने क्या करा, परचेज को डेबिट कर दिया। डेबिट होना कौन चाहिए था, फर्नीचर। तो आप सही कर दो ना सर, फर्नीचर को अब डेबिट कर दो और परचेज जो गलती से डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर डेबिट टू परचेज आपकी एंट्री बन जाएगी। और आपका क्वेश्चन एंट्री नंबर 7, सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर for ₹1,000 was passed through ordinary sales book। एक ओल्ड टाइपराइटर बेचा था 1,000 रुपए का, उसे ऑर्डिनरी सेल बुक में डाल दिया। सर सेम एंट्री नहीं है क्या,
टाइपराइटर बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। सेल्स तो गुड के केस में आता है, गुड्स बेचते हैं, तो यहां भी गलती है ना सर, तो सही करो ना फिर। सर क्रेडिट होना चाहिए था टाइपराइटर, इन्होंने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल को, तो सेल गलती से क्रेडिट है, इसको आप वापस डेबिट करो। और क्रेडिट कौन होना चाहिए था सर, टाइपराइटर, तो एंट्री बन गई सेल्स टू टाइपराइटर। मैं जितनी भी एंट्री करा रहा हूं बेटा आपको सामने, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड एंट्री है, सब एग्जाम को पॉइंट से है। आप एग्जाम में अपीयर भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि लिटरली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th एंट्री आपकी, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 were given as charity and credited to allowance account। ये मत सोचना अलाउंस क्या है, अलाउंस मतलब एक खर्चे को बोलते हैं, अलाउंस अकाउंट। ध्यान से समझना क्या है, 1000 रुपए का सामान आपने चैरिटी में दिया, दान में। जब चैरिटी में सामान देते हो तो एंट्री होती है चैरिटी डेबिट टू कैश, और कैश के केस में कैश और गुड्स के केस में परचेज। अगर आप दान में गुड्स दे रहे हैं, आपने यहां पर क्या दिया है, गुड्स दिए हैं, तो एंट्री होती है चैरिटी टू परचेज, यानी डेबिट चैरिटी क्रेडिट परचेज। ये कह रहा है 1000 रुपए का सामान चैरिटी में दिया और क्रेडिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में। ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, एंट्री तो परचेज क्रेडिट होनी थी, एंट्री तो परचेज होनी थी क्रेडिट, ये इन्होंने क्या कर दिया, चैरिटी टू परचेज एंट्री बनती है, टू परचेज होना था, टू अलाउंस करके बैठे हैं, तो अलाउंस गलती से क्रेडिट हुआ है, इसको वापस से क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो अलाउंसेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होना कौन चाहिए था, परचेज, तो उसको अब क्रेडिट। सर एंट्री समझ में आएगी तभी जब गलतियां समझोगे। 9th एंट्री, सोल्ड गुड्स for rupees 2000 to आशा, recorded as आशु। 2000 रुपए का सामान आशा को बेचा था और वो किस में रिकॉर्ड कर दिया, आशु में, तो गलती हो गई ना। जब आशा को सामान बेचा तो एंट्री होती आशा टू सेल्स, एंट्री क्या होती, आशा टू सेल्स, और उन्होंने क्या कर दिया, आशु टू सेल्स। तो क्या आशु डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना, डेबिट आशा होनी चाहिए थी। तो आशु जो गलती से डेबिट है उसे क्रेडिट करो, और डेबिट होनी कौन चाहिए थी, आशा, तो आशा डेबिट टू आशु 2000। मैं आपको रॉन्ग रिवर्स भी बता सकता हूं, आप चाहो तो आप रॉन्ग रिवर्स भी समझ सकते हैं। देखो गलती क्या हुई, गलती इन्होंने कर दी आशु टू सेल्स करके, गलती इन्होंने कर दी आशु टू सेल्स करके, वो भी कितने से, 2000। अब मैंने क्या बताया, गलती का रिवर्स करते हैं, गलती का रिवर्स क्या होता है, सेल्स टू आशु, सेल्स टू आशु, वो भी कितने से, 2000 से। अब क्या करते हैं सर, अब करेक्ट करते हैं, आशा टू सेल्स, करेक्ट क्या होती, आशा टू सेल्स, वो भी कितने से होती, 2000 से। अब आप खुद ही देख लो, सेल से सेल कट गया, क्या बचा, आशा टू आशु। तो मैंने यही तो एंट्री करी है, मैंने कोई नई एंट्री तो नहीं करी है। चैप्टर टेक्निकल है, चैप्टर अच्छा है, चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, बस फोकस आपको करना। चैप्टर की 9 एंट्री हो गई, 10वीं एंट्री पे हम बता रहे हैं। कैश रिसीव्ड रुपीज 2000 फ्रॉम शाह एंड कंपनी, आपकी बुक में लिखी होती है, वॉज रिकॉर्डेड एज शाह एंड कंपनी। 2000 रुपए मिले थे शाह एंड कंपनी से, और आपने गलती से क्या लिख दिए, शाह एंड कंपनी। पैसे आए थे शाह एंड कंपनी से, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, और आपने लिख क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। सर शाह एंड कंपनी क्यों क्रेडिट कर दिया आपने, क्या वो एंट्री में आना चाहिए था, कौन आना चाहिए था, शाह एंड कंपनी।
तो शो जो गलती से क्रेडिट है उसे डेबिट करो, और क्रेडिट होना कौन चाहिए था? शाह एंड कंपनी। 2000 2000। आई होप कि आपको 10 एंट्री बढ़िया समझ में आई होंगी। अभी 2-3 एंट्री और अच्छी अच्छी करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, सेल्स ऑफ रुपीज 2000 टू राम was not recorded in sales account. Sales of rupees 2000 to Ram was not recorded in sales book. बेटा आज की लास्ट 2 एंट्री, बस इसके बाद अगली वीडियो में लेके आएंगे। इन दोनों को आप समझ लो बस क्या है। करेक्ट सेल है 2000 रुपए की, राम को करी थी। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, उसे सेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। नीचे भी सेम लिखा हुआ है, एक सेल 2000 की राम को करी थी, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सर यहां इस वर्ड में डिफरेंस है, ऊपर अकाउंट है और नीचे बुक है। सर जब अकाउंट लिखा होता है, जब अकाउंट लिखा होता है तो पूरी एंट्री गलत होती है, जब अकाउंट लिखा होता है तो बस उसी अकाउंट में गलती होती है, और जब बुक लिखा होता है तो पूरी एंट्री गलत होती है। फिर से बोलो, यहां 2000 की सेल करी थी राम को, सेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी, इसका मतलब राम का अकाउंट ओके है, राम के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलती केवल किसमें है? सेल में। तो आप सेल को बढ़ा दो सर, सेल को क्रेडिट कर दो, राम तो ठीक है, चलो सेल को तो क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस, अब तो कुछ है नहीं क्योंकि राम तो ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी सस्पेंस डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस डेबिट टू सेल्स। कितने से? 2000। लेकिन जो नीचे वाली एंट्री है उसमें बुक लिखा है, और बुक का मतलब पूरी एंट्री गलत है, राम भी गलत है, सेल भी गलत है। तो सर पूरी एंट्री तो हम ये कर देंगे ना, राम टू सेल्स 2000 से। तो मेरे बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का छोटा सा एक ब्रीफ, हल्का सा आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे एंट्री करते हैं। अभी बहुत अच्छी कुछ 15-20 एंट्री रहती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, कॉपी में नोट करो, और बाकी आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।